अभी एक साहब की बेंगलोर में मुफ्ती साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म से धुलाई की है। जी जी अच्छा, वो यही साबित नहीं कर पाया मैं पढ़ा लिखा हूं। ले, इसका मतलब ये जितने हैं सब ऐसे ही हैं। तभी तो मैं कहता हूं, डिप्लोमा दिखाया था। तभी तो मैं कहता हूं कि यहां कोई ऑपरेशन थोड़ी करना तो डिप्लोमा दिखा रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही? दिखाना है तो सनद दिखाना। वाह वाह जी। और मैं आपको कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बेहतरीन मजहब है। बेशक बेशक पूरी दुनिया में अकेले हम हैं अहले सुन्नत। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अकेली जमात है हमारी जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। वाह 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 नारा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिस्म हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। सारा मजमा एक ज़बान होकर दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम्द दुरूद लायक़ एहतराम ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। तो खामोश हो जाओ भाई, एक मिनट। ए भाई मेहरबानी करें, बड़ी आपकी मेहरबानी। एक इसको जरा बंद कर दीजिए, आवाज कर रहा है। इसका आवाज जरा माइक ठीक करें। पसीना आना बड़ा जरूरी है। जो लोग पसीने से बचते हैं एक दिन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो कहता है कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें पसीना आए, है ना? जी हाँ। बस 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 अल्हम्दुलिल्लाह, कितना सुकून हो गया ना। कभी कभी बदन को सुकून नहीं होता है मगर दिमाग को तो सुकून होता है ना। जी हज़रत। बैठे आराम से, बड़ा हमाहमी है। नौजवानों थोड़ी देर बैठो, उठने बैठने का माहौल बंद करो थोड़ी देर, मेहरबानी आपकी। आपने बड़ी अच्छी आवाज में, बड़ी प्यारी मीठी आवाज में ना शरीफ सुनी। हमारे मुअज़्ज़ज़ और काबिल शायर और सनाख़ां जनाब क़ारी अहमदुल फ़त्ता साहब के मद्दज़िल्लाहुल आली से आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे थे। ये बच्चे जब नात पढ़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि बस्ती का मुस्तक़बिल बड़ा अच्छा है, यहाँ के बच्चे हुजूर की नात पर मचल रहे हैं। माशाअल्लाह। आप ऐसा करें, इसका रुख मेरी तरफ से घुमा के और इस तरफ कर दीजिए ताकि इसको रुख घुमा दीजिए, है ना? मेरी तरफ इसमें आवाज, हवा की आवाज ना आए बस। नहीं, इसको चलता रहने दीजिए, उसको भी चलिए। उलमा इकराम की तरफ कर दीजिए उसको, और आप जरा थोड़ा सा पीछे बैठ जाएंगे ना, हवा आ जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि कोई बैठे बैठे नाराज होने लगे तो मुझ पे उसका असर पड़ जाए तकरीर पे कि ये मौलाना अजीब है। ठीक है भाई, माइक जरा थोड़ा सा हल्का सा ठीक करें आप। बैठे भाई, ए बेटा कहाँ चले? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठा। अच्छा माइक यही, इनका ही माइक है? अच्छा ठीक है ठीक है।
जितने भी कैमरे वाले लोग हैं उन सबसे गुजारिश है कि हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं, मगर आप कोई भी बीच में से काट के बात जब डालते हैं तो आपको थोड़े बहुत व्यूजर तो मिल जाते हैं, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं, मगर आप यकीनन बड़े गुनहगार होते हैं कि जब आप किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता करे। सुभान अल्लाह। आप लोगों के यहाँ कहते हैं लोग? नहीं, मैंने सुना नहीं अभी तक। दर के लोगों ने तो बिल्कुल सुभान अल्लाह कहा ही नहीं है। सुभान अल्लाह का मतलब ये अल्लाह पाक है। अब कोई अल्लाह को पाक कहेगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो कहेगा उस पर फर्क पड़ेगा, है ना भाई? अल्लाह पाक है ना, मगर जब कोई उसे पाक कहेगा तो उस पर कोई फर्क। हुजूर फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। ये जो सुभान अल्लाह है ना, ये इतनी बाबरकत, इतना बाबरकत ये वजीफा है कि जो अल्लाह को बार बार सुभान अल्लाह कहता है, बार बार कहता है अल्लाह पाक है, तो उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो फरिश्तों से पूछता है ये मुझको क्या कह रहा है। अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कहता है। अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब उठ के दाद नहीं देनी बेटे, बैठ ऐसे। अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। हुजूर ने बच्चों की बड़ी तारीफ की है। सरकार फरमाते हैं बच्चों की मुझे 3 बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। कितनी बातें? आए है, जोर से तो बोलो। वो बातें बड़ी प्यारी होंगी जो हुजूर को प्यारी लगती हैं। फरमाया कि एक तो ये कि ये अपने घरौंदे बनाते हैं मिट्टी के, और दूसरे दिन के लिए रखते नहीं, मिटा के बिगाड़ के चले जाते हैं, कल को और बना लेंगे। फरमाते हैं जब ये झगड़ा करते हैं ना तो इनके माँ बाप भी इनकी वजह से कर लेते हैं झगड़ा, मगर इन्हें सुबह को सुलह करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने साफ दिल के होते हैं कि इनमें इनकी वजह से झगड़ा करने वाले शर्मिंदा हो जाते हैं, ये खुद ही आपस में बातचीत कर लेते हैं। और जो तीसरी बात कही वही मेरी तकरीर का आज का उन्वान भी है। हुजूर की तीसरी बात यह है, फरमाया तीसरी बात यह है कि जब इन्हें अपने किसी बड़े से कुछ मांगना होता है तो ये रोते हैं, और तब तक रोते हैं जब तक वो दे ना दे। ये सिखाते हैं कि हमने बड़ों से मांगना है तो रोना है, और तुम्हें भी अपने परवरदिगार से मांगना है तो रोना सीखो। ये बड़ी अच्छी महफिल है। मेरी तबीयत नहीं थी, मगर आप लोगों के हालात देख करके मैं 2-3 शेर जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग का जहन जो है वो थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाए। इस वजह से अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दो। ऐसे हल्के से जोर से बोले, नहीं सुभान अल्लाह बोले, ये सब मुशायरा नहीं, आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। यहाँ इरशाद ये नौशाद वगैरह लोग नहीं है यहाँ पर, बस ये कहिए सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ। अहमदुल फत्ता भाई ने मेरी बड़ी तारीफ की, हालांकि बंदा तो इस कैफियत से 2-4 है कि उसको खबर भी नहीं कि जन्नती है या जहन्नमी है। मौत के इंतजार में हूं कि फरिश्ता जब आए तो हजरत अबू हुरैरा की ये रिवायत मुझे बार बार तड़पाती है, बार बार रुलाती है कि उनके इंतकाल के वक्त पीला रंग था, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी लाल, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी बेहोश, कभी होश में आ जाते हैं। किसी ने पूछा क्या सिहाबी को मौत से डर लगा? कहा नहीं। कहा फिर मालूम है अबू हुरैरा कौन है? ये इनका अपना कोई घर नहीं है, हुजूर के घर की बराबर में एक दीवार है, उसी पे एक चबूतरा है जिसको असहाबे सुफ़ा कहते हैं। सुफ़ा का चबूतरा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वहीं पे रहते थे। इन्हीं के बारे में आलात का शेर है, क्यों जनाबे अबू हुरैरा
कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहबों का दूर से मुंह फिर गया। हजरत अबू हुरैरा कौन है? हुजूर के घर का लंगर खाते हैं, कोई आम इंसान नहीं है, मगर कैफियत यह है कि पीला रंग हो जाता है, रोते रोते पूरा चेहरा जो है वो पीला पड़ गया है। किसी ने पूछा ये आप पर ये कैफियत है, मौत से डर लगता है? कहा नहीं नहीं, मौत से नहीं। मेरे नबी की हदीस है, जब बंदा मरने वाला होता है तो फरिश्ता आता है और आकर के उससे कहता है तू जहन्नम में जा रहा है, या खुश होता है अल्लाह तो कहता है तुझे जन्नत में जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं मालिक, अबू हुरैरा की बिल्कुल मौत का वक्त है और फैसले का टाइम है। अगर इस वक्त तूने इस पे कर्म न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। तो बस यही सोच रहा हूं कि जब वो आए फरिश्ता, तो मैं यही कह रहा हूं मालिक, मैं गुनहगार बड़ा हूं, बड़ी खताएं की हैं, मगर जब मैं मरूं तो मेरा शुमार जन्नतियों में कर दे, मुझे जहन्नमियों से निकाल। वो पीर जिन्होंने जन्नत के टिकट बांटे हैं अपने पैसे थोड़े बहुत कमाने के चक्कर में, जो बंदों को खुदा से दूर किया है, मुझे तो उन मशायख की खुद की जन्नत खतरे में लगती है जो दूसरों को जन्नतें बांटते हैं। खुदा की कसम, जन्नती लोग तो वो थे मेरे मुफ्ती आजम, ऐसा वली जिसकी विलायत में पूरी दुनिया में कोई शक नहीं करता। वो आला हजरत के बेटे आज जब कोई नारा ना लगे ना तो लोग नाराज हो जाते हैं। इश्तिहार में नाम छोटा आ जाए ना तो हजरत गाड़ी वापस मुड़वा देते हैं। और तावील क्या करते हैं, बात क्या कहते हैं, रीजन बताते हैं, जिसने इश्तिहार में इज्जत नहीं दी वो अपने जलसे में क्या इज्जत देगा। इस जाहिल को बताओ, इज्जत इंसान नहीं देते, इज्जत अल्लाह देता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, हक है, हक है हजरत, हक है। दुनिया से जो उम्मीदें लगाते हैं जलील हो जाते हैं। आज देखते नहीं आप, घमंड का झगड़ा है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं मैं मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। जरा अहमद उल फत्ता भाई ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं ईमान, विलायत, जज्बा, इल्म, अमल। वो यूं ही नहीं हम शबीए गौसे आजम थे। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना, मुफ्ती आजम का जिक्र किया करो। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी फरमाते थे मुफ्ती आजम को देख के लोगों ने आला हजरत को जाना है। वो यही कहते हैं जब बेटा इतना मुत्तकी है तो आला हजरत कितने मुत्तकी होंगे। मुफ्ती आजम मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन में खुद बयान कर रहे हैं, और ये वाकया मैंने किससे सुना है, पुराने शहर में एक साहब थे, मुफ्ती आजम के साथ 25 साल रहे। आज से 15 साल पहले बरेली में बैठ के उन्होंने मुझे यह वाकया सुनाया, और उन्हें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने बताया कि मैं बचपन में खड़ा था, 16-17 साल की उम्र थी। एक बड़े खूबसूरत बड़े कदावर शख्स आए, लहीम शहीम, बड़ा उनका चेहरा खूबसूरत। उन्होंने मुझसे पूछा बेटे कहाँ रहते हो? मैंने कहा बरेली रहता हूँ। उनका मेरे अहमद रजा, मेरे शेख वहीं रहते हैं, उनका नाम अहमद रजा है, उनको मेरा सलाम कहना। कहता वो तो जा रहे थे मगर मैं कांप रहा था, रो रहा था, कहीं ये वापस पलट के ना आ जाएं। पूछा क्यों हुजूर? कहा अगर वो ये पूछ लेते ना कि तुम उनको जानते हो तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता था, और अपने आप को मैं इस काबिल नहीं समझता कि मैं अपने आप को अहमद रजा का बेटा कहूं। ऐसे ही बुजुर्ग फिर पैदा होंगे तो सुन्नियत और ऊपर जाएगी। जब तक ये पब्लिक के जरिए अपनी ट्रीटमेंट करवाने वाले ये झूठे लोग रहेंगे, बुरा ना मानना, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, और जिसको बुरा लगे उसको ही कह रहा हूं, सही बता रहा हूं। हाँ हाँ, तो अल्लाह ताला खुशियां अता फरमाए। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन।
पढ़ दूं 2-3 शेर? सुने। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। फैजाने शहीदे आज़म, जिक्रे शुहदाए करबला। माशाअल्लाह हुजूर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जोर से तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिल है फातिमा का तो जहां हसन की है। बहुत उम्दा। वो दिल है सैयदा का तो जहां हसन की है और मौला अली की आंख का तारा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान एक शेर पढ़ता हूं, समझाऊंगा नहीं, समझ जाना। समझाने से शेर नहीं रहता, बात बन जाती है। शेर सुनो। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। वाह 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 वाह, क्या समझ गए? और जिन्हें नहीं समझाया जरा इतना जोर से कहो, उनको भी समझ में आ जाए, आजू बाजू जिनके समझ में नहीं आया। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। वाह 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 वाह, हक है हजरत, हक है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, जिक्रे शहीदे आज़म हुजूर शबाहत मियां साहब किबला। बहुत उम्दा हुजूर, बहुत उम्दा, लाजवाब, बहुत। अच्छा, आज तक किसी यजीदी को खुल के ये कहते नहीं देखा होगा मैं यजीदी हूं? जी हाँ, देखा कभी? कभी नहीं। लोग किताबों में तो लिखते हैं मगर सामने नहीं आते। जी, यजीद की तारीफ करने वाले बड़े हैं। अब सुने, यजीदी खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। वाह वाह, क्या अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। एक शेर बड़ी शीन की नजर कर रहा हूं। एक बड़ा शीन पाकिस्तान से लखनऊ आया था। उस बड़े शीन ने हमारे छोटे शीन पर यानी सुन्नियों पर एक तंज किया। उस बड़े शीन ने यह कहा कि 3 नुक्ते निकाल दो तो सुन्नी और शिया में कोई फर्क नहीं, 3 नुक्ते निकालो तो 3 नुक्ते ही बीच में हैं। तो उसका जवाब, उसकी पब्लिक बड़ी खुश हुई। बड़े बेवकूफ को, नाकिस को उन्होंने दाद दी। नाकिस नाकिस को दाद देता है और कामिल कामिल को दाद देता है। अब जरा गौर करें, उन्होंने बड़ी दाद दी कि भाई 3 नुक्तों की बड़ी, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक पर, हजरत उमर पर, हजरत उस्मान गनी पर उसने तंज किया और कहा 3 नुक्ते निकाल दो। तो मेरा जवाब उस पाकिस्तानी के लिए यह है कि 3 नुक्ते भी आप ही के सीने पे रखे हुए हैं, हमारे ऊपर नहीं है। तुम अपने ऊपर से वो 3 नुक्ते निकालो, उनका बुग़्ज़, ताकि तुम शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाओ। वाह 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 वाह,
वाह वाह अच्छा हजरत जी। शेर सुनिए, इसमें भी समझाऊंगा नहीं किसे कह रहा हूं, मगर आप इतने समझदार हैं कि मेरा शेर पूरा नहीं होगा, समझ जाएंगे। सुनिए। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। जी 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 हाँ, जिसमें नहीं हुसैन। यहां भी पिट रहा है। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। जी कोई बुरा माने तो माने, हाँ जी। जिसको बुरा लगे उसे कह रहा हूं। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये जितने भी आजकल के नए नए लोग चले ना, अभी इंटरनेट जो कि सस्ता है, कोई भी इंटरनेट पे आके अपना रोला जमा देता है। अब ओछे के हाथ में खिलौना आ गया तो वो तोड़ ही देगा ना। अभी एक साहब की बेंगलोर में मुफ्ती साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म से धुलाई की है। जी जी अच्छा, वो यही साबित नहीं कर पाया मैं पढ़ा लिखा हूं। ले, इसका मतलब ये जितने हैं सब ऐसे ही हैं। तभी तो मैं कहता हूं, डिप्लोमा दिखाया। तभी तो मैं कहता हूं कि यहां कोई ऑपरेशन थोड़ी करना तो डिप्लोमा दिखा रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही? दिखाना है तो सनद दिखाना। वाह वाह जी। और मैं आपको कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बेहतरीन मजहब है। बेशक बेशक पूरी दुनिया में अकेले हम हैं अहले सुन्नत। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अकेली जमात है हमारी जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा, मसलक आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, हुज़ूर सैयद साहब किबला। मतलब मसला जो लोग बड़ा चैलेंज कर रहे थे उनके साथ मसला ये हुआ कि वो यही साबित नहीं कर पाए कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं। जी जी, मतलब वो बात तो बाद में करेंगे। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक आखिरी शेर पढ़ता हूं मक्ते का, उसके बाद तकरीर करूंगा। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला खुशियां दे आपको, बरकत अता करे। मैं किसी को वैसे कह नहीं रहा हूं, किसी को बुरा, और जिसे लग रहा है उसे कह रहा हूं। मैं किसी को वैसे, ये अच्छा जी। ठीक है भाई, शेर सुनिए। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद हज़रत, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खुशियां दे आपको। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हम सब के लिए कामिल उसवा है। हुजूर की जो जिंदगी है बेहतरीन नमूने अमल है। ठीक, हुजूर दुआ फरमाते थे, या अल्लाह मुझे ऐसी आंखें अता कर जो तेरी खौफ से रोने वाली हों। ये समझ रहे बात, समझ आ रही है? हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है। और मैं ये तकरीर इस वजह से इस नहज पे करना चाहता हूं कि इस तकरीर के बाद अगर मैं मर जाऊं या किसी भी तकरीर के बाद मैं मरूं तो जब मैं कब्र में जाऊं तो हुजूर खुश हो जाए और कहें ये मरा तो दोपहर में है या सुबह मरा है या शाम में, मगर ये रोज मेरी जब बात करता था तो इसके दिल में कोई मैल नहीं था, साफ साफ बात करता था। जी माशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका करीम, मेरे हुजूर फरमाते हैं, मुझे या अल्लाह ऐसी आंखें अता कर जो तेरे खौफ से, हुजूर फरमाते हैं अगर आंसू बंदे के निकले अल्लाह के खौफ से और उसके गाल पर गर्माहट महसूस हो जाए तो अल्लाह उसे जहन्नम की गर्मी से आजाद कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ताबई बुजुर्ग जब रोते थे खौफ खुदा से तो आंसू पहुंचते नहीं थे हमारी तरह, आंसुओं को हाथों पे लगा के और पूरे बदन पे मलते थे ऐसे करके। किसी ने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा हुजूर की हदीस है, जहां जहां खौफ खुदा का आंसू लगेगा वहां वहां जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हमारी परेशानी यह है
इको कम करें भाई थोड़ा सा। प्रॉब्लम ये है कि हमने उधर रोना सीखा ही नहीं जिधर रोना था। अब कुछ लोग बीवियों के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग टीवी के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग मालदारों के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रो रहे हैं, कुछ लोग पीर साहब के सामने रोते हैं। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मगर ऐसे आदमी के रोने को रोना नहीं मानता जो पीर के सामने रो लेता है, खुदा के सामने नहीं रो पाता। खुदा के सामने रोने के बाद फिर पीर के सामने रोए, वैसे किसी के सामने न रोए। मौला अली फरमाते हैं, रब फरमाता है तू मेरे सामने रो, मैं तुझे और किसी के सामने रोने नहीं दूंगा। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने झुकता है अल्लाह उसे किसी और के सामने झुकने। हमारी प्रॉब्लम यह है, नौजवानों की भी हमारी भी, कि हम तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ बदअमली के ऐसे गड्ढों में गिरते चले जा रहे हैं कि जिससे निकलना मुश्किल है। और निकलने के लिए जो सहारे हमने बनाए हैं वो सहारे खुद सहारों के मोहताज हैं। अब आइए, मौलाना रूम लिखते हैं, एक बादशाह सफर पे गया और वो सफर पे जा रहा था, उसको शिकार दिख गया, शिकारी था, दिख गया उसको शिकार। देखने के बाद शिकार के पीछे पीछे, अब शिकार की वजह से भटक गया रास्ता, सहरा में चला गया, प्यास लगने लगी, उसका घोड़ा मर गया, उसे किसी बिच्छू ने काट लिया, घोड़ा मर गया। अब वो खुद भी मरने के करीब है, खाना पीना खत्म हो गया, रोक के कहने लगा मालिक इतना अता कर पानी कि मैं जिंदगानी मेरी बच जाए। बंदा रोया, रोने के बाद उसके पांव गड़ने लगे उसी रेत में, और वो दूर से पानी को देखता था, पानी लगता था, करीब जाता था तो वो शराब था, वो एक धोखा था जो रेत के चमकते हुए जर्रे उसको पानी का अंदाजा करवाते थे, उसको धोखा देते थे। जब उसने देखा मरी जाऊंगा तो फूट फूट के रोया। अल्लाह का करम हुआ, एक उसने देखा एक झोपड़ी है और झोपड़ी में कोई आदमी अंदर गया, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, जबान बाहर को आ रही है, मुझे पानी दे दो वरना मर जाऊंगा। उसने कहा पानी पियो। उस बुजुर्ग ने, उस बाबा ने उसको पानी दे दिया। पानी 2-3 गिलास पीने के बाद उस बादशाह को याद आया कि मैं बादशाह हूं। कहने लगा ये मेरी अंगूठी है, इसको रख लो, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, कभी तुमको कोई परेशानी आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। 2-3 साल के बाद कोई परेशानी आई उस देहाती पर, उसने सीधी सादी देहाती सोच ये निकाली कि इस अंगूठी को बेच दूं, अपना काम निकालूं। मगर फिर उसने सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी हो। वो गया और जाने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचा, असली कीमत वहीं मिलेगी। जब पहुंचा तो लोगों ने उसको जब देखा, फौजियों ने, तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, बगैर किसी रोक टोक के उसको बादशाह के कमरे तक पहुंचा दिया, हुजरे खास में पहुंच गया, वीआईपी मेहमान बन के गया। देखा तो बादशाह अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, सजदा कर रहा है। ये पलटा, बादशाह ने आवाज दी इसको रोको। जब बादशाह ने आवाज दी उसको रोको, कौन आया था? जब उसको पकड़ के लाए, बादशाह ने कहा तुम कौन हो? अंगूठी दिखा के बोला पहचाना नहीं? का पहचान लिया, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने तुमसे वादा किया था परेशानी आए तो मेरे पास आ जाना, फिर क्यों लौट रहे हो? का कोई परेशानी आई थी आपको बताने आया। का फिर देखा आप किसी और को बता रहे हैं, किसी और के सामने रो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब इसके सामने क्या रोना जो ये खुद और के सामने रो रहा है, चलो उसी के सामने रोएंगे जिसके सामने बादशाह भी रोता है। वाह 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 वाह, हक हजरत आए हैं, बैठे जिंदाबाद। इसका मतलब साफ है। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को। तूने रोना नहीं सीखा, बादशाहों के सामने, अमीरों के सामने रोने वाले क्या रब के सामने कभी रोया? रोया कर। इधर देखो, इकबाल कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ी देर साइलेंट मोड में रहें और मेरी बात सुने। ए बेटे, तो बैठ जा, अल्लाह ताला तुझे शादाबाद रखे। बड़ी मेरी तरफ देख, इधर उधर ना देख मेरे भाई, आप भी लोग देखें। डॉक्टर इकबाल कहता है कितनी बेहतरीन घर बना लो, खूबसूरत बना लो, मुज़य्यन बना लो, मुज़य्यन कर लो, आरास्ता करो, बेहतरीन टाइल्स लगाओ, अपने मतलब की, आज के जमाने के एतबार से मैं कह रहा हूं,
बेहतरीन कॉलोनी में घर बना लो, मगर घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। का क्यों? का वो घर बर्बाद होगा जिसमें हुजूर की बेटी की बातें नहीं होंगी। नहीं समझे बात? आप नहीं समझ रहे। बड़े बड़े घर हैं मगर बेटियां इंस्टाग्राम पे रील बना के बाप की नाक कटवा दी। बाप का नाम बड़ा था मगर बेटी ने फॉलोइंग के चक्कर में अपने जिस्म से के ऊपर से चादर हटा के अपने जिस्म को दिखा के फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में अपनी बदतमीज और बेहया और बेगैरती की मिजाज के सबब खुद भी बदनाम हुई और दीन को भी बदनाम करने लगी। किसकी बेटी कब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपनी तस्वीर अपलोड कर दे, इसका कोई हल नहीं है। एक ही हल है कि तुम अपनी निगाहों से दूसरों की बेटियों को ना देखो, तुम्हारी बेटियां इंशाअल्लाह महफूज रहेंगी। नहीं समझ रहे आप बात को? मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो आप किसी की बहन बेटी को देख करके आंखें अपनी सेकते हो, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके घर की इज्जत अब बचेगी। एक लड़का स्वैप कर रहा था इंस्टाग्राम, देखे जा रहा था तस्वीरें, अचानक अपनी ही बहन की गंदी वीडियो आई। सगी बहन हैरत में, मेरी बहन तो ये, मां के पास जाके बोला, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अम्मा ये क्या है? मां बोली मैं जाहिल हूं, मुझे नहीं पता, जाके अंदर देख। बहन को देखा, अब अपनी वीडियो को मना तो नहीं कर सकती थी, कहने लगी हाँ मैं बनाती हूं। का क्यों बनाती है? क्यों कैसे बनाती है? का जैसे तू देखता है छुप छुप के, वैसे ही मैं छुप छुप के बनाती हूं। नहीं समझ रहे हैं आप अभी बात को? मेरी नौजवानों की समझ में मेरी बात अभी नहीं आ रही। कुरान का फैसला है, किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है। तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। मेरे अजीज, अगर तूने अपनी निगाहों को पाक नहीं किया तो तेरी बहन, तेरी बेटी खुदा न करे और वो किसी की बहन बेटी नहीं। क्या ये बात कहते हुए अब मुझे शर्म है कि मुसलमान पर्दे वालियां जो कल तक थीं, जिन्हें किसी ने नहीं देखा, वो आज इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं, फेसबुक पे नाच रही हैं, अपनी तस्वीरें, अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही हैं शर्म के मारे। मैं कहता हूं ये भी बच्चियां हैं। वो गैर मुस्लिम क्या कह रहे हैं? हमने इतनी लड़कियां बदल ली, इतनी लड़कियां तब्दील कर दी, इतनी लड़कियां रोज डेटा देते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, न्यूज पे चलवाते हैं। इतनी मुसलमान लड़कियां बदल ली, इतनी लाख। दिल में दर्द होता है, रोना आता है जब वो तस्वीरें देखो तो लगता है ये क्या हुआ, मगर फिर दिल ये कहता है नहीं नहीं, ये मुसलमान नहीं थी। मुसलमान अगर सही मानों में होती तो जान दे देती। फिर दिल तस्कीन को पहुंचता है और राहत का सामान दिल करता है कि वो फिलिस्तीन की औरतें और उनकी बात जब जहन में आती है तो लगता है ये जिसे बदलने की बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम, ये लड़कियां पहले बचपन से बिगड़ी हुई थी। इनका बाप भी बेहया था, इनकी मां भी बेहया थी, इनके घरों में पहले से इसकी बुनियाद रख दी गई थी कि ये कल को बिगड़ के कहीं भी जाएं, किसी भी बिगड़े हुए आदमी के हाथ में जाएं। इनको अंग्रेजी पढ़ाई गई मगर कुरान नहीं पढ़ाया गया। इनको नबी पाक की बेटी का तरीका नहीं बताया गया। इनको नहीं बताया गया कि फातिमा ज़हरा कौन थी। उनको नहीं बताया गया कि सैयदा ज़ैनब कुबरा कौन थी। कौन थी वो ज़ैनब करबला की कि जिसकी गोद में जब उसके बच्चों की लाशें आई तो वो कुरान की आयतें पढ़ती थी, वो कुरान पढ़ती थी। उसको नहीं बताया गया कि सैयदा ज़ैनब ने करबला से लेकर के मदीने तक 5000 किलोमीटर का सफर किया। ना तो कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई, ना कभी कुरान उनका छूटता पाया। वो कुरान की तिलावत करती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन
फ़लस्तीन ने पूछा मेरी फूफी ये कुरान की तिलावत की आदत कहां से पड़ी? का अपनी माँ फातिमा के जरिए पड़ी है। मेरी माँ भी तिलावत करती थी। ऐ सैयदा आपकी आदत कहां से पड़ी? का मैं अपनी माँ से मैं देखती थी अपनी माँ सैयदा खदीजा को। अब जरा गौर करो, नानी खदीजा है तो बेटी फातिमा है तो नवासी सैयदा ज़ैनब कुबरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत दिल लग रहा है। माशाअल्लाह। मतलब ये जो बिगड़ रही हैं, जा रही हैं, इनको तो देख के रोना आता है, मगर फिर वो फलस्तीन की बच्चियां, मैं अल्लाह का शुक्र है कि सैयद हूं, मगर फिर भी मैं ये आपसे कह रहा हूं, अगर वहां से कोई उन लड़कियों का एक जूता उसमें से ला दे तो मैं अपने कफन पे अपने सीने पे रख के दफन होने में फख्र महसूस करूंगा। कौन बच्चियां? वो बच्चियां जिन्होंने ये कहा था कि जब हम रात को सोते हैं तो हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। 12,000 बच्चे शहीद हुए हैं 10 साल से कम उम्र के। 20,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए। यतीम हो गए। 20,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए। मगर सुने, वो एक एक पीरियड है। रमजान में वो लोग इफ्तार के लिए जा रहे हैं, इफ्तार तो नहीं मिली, बम गिर गया। और कोई कौम होती तो किसी को तकलीफ होती, मगर मेरे हुजूर के उम्मती हैं, मेरे आका करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मदीने के हालात बिगड़े तो तुम चले जाना शाम। अर्ज की हुजूर जब शाम के हालात बिगड़ने लगे का फिर मेरी उम्मत पे सख्त वक्त होगा, मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। ये रातों को तुम इंस्टाग्राम चला के सो रहे हो, नौजवानों तुम्हारी बेटियों की इज्जतों लूटने के प्रोग्राम बना रहे हैं लोग। तुमने अपने चेहरों पर, अब तुम अपने जहेजों से बाहर नहीं निकल रहे। तुम्हारी बेटियों की उम्रें हो रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही, और तुम जलसों में नारे लगाने वालों, कभी सोचो अब तुमने किसी बेटी का हाथ पकड़ने की बात कही, आज के जमाने में मर्दे मुजाहिद है वो, उसके हाथ मैं चूमूंगा। इस मिंबर पे अगर वो मिले तो मुझे वो लड़का जो बगैर जहेज के शादी करके कहे हुजूर की उम्मत की बेटियां बर्बाद हो रही हैं, मैं जहेज की शादी नहीं करूंगा, बगैर जहेज की शादी करूंगा। वो बच्चियां फलस्तीन की और वो बच्चे, उनकी बेटियां, वो रातों को कहती हैं, हम रात को जब सोती हैं, तवज्जो करो कहां गई वो बेटियां, उनके किरदार, वो कहती हैं हम रात को सोते हैं बुर्का ओढ़ के। सब तो बुर्का ओढ़ते नहीं सोते, हम इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरता है तो सुबह को मलबे में से लाशें निकाली जाती हैं, हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं। जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। जब बगदाद बर्बाद हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट घुस गई थी, ब्रिटिश फौजी बगदाद के अंदर, तो 1800 लाशें दरिया दजला के किनारे पे तैर रही थी सुबह के वक्त में। ये वही लड़कियां थी जिन्होंने लिखा था सलाहुद्दीन आ जाए, कोई आ जाए उमर बिन खत्ताब, मगर जब कोई नहीं आया, उनकी लाशें रिपोर्टर पूछ रहा है ये कौन लड़कियां हैं? कह लगे ये वो लड़कियां हैं, इन्होंने कूद के दरिया में अपनी जानें दे दी, मगर कहा किसी ब्रिटिश फौजी के हाथ नहीं आएंगे। कहां गए वो ईमान मेरी बच्चियों के? इकबाल कहता है लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी? पर्दा उठने की मुंतजिर ने, मैं उस बेटी से सवाल नहीं कर रहा हूं जिस बेटी की हया खत्म हो गई हो, मैं तो उससे आज अपना दामन फैला के भीख मांग रहा हूं जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, जिसके दिल में सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत है, उससे भीख मांग रहा हूं। मेरी बेटी याद रख, तू अगर अकेली बिगड़ती तो हम इतनी तकरीरें तेरे बारे में नहीं करते। असल में तेरे बिगड़ने से तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरी पोती, तेरी नवासी बिगड़ जाती है। अगर एक औरत बदले तो जमाने को बदल सकती है। तारीख इस बात पर शाहिद है, गवाही देता है बगदाद का जर्रा जर्रा कि जब हलाकू खान ने ये ऐलान कर दिया कि बगदाद में पूरी दुनिया के अंदर एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं छोड़ूंगा, और 40,000 दीनार का इनाम रखा, एक मुसलमान का सर काट
काटने पर अब लोग ढूंढते रहते थे मुसलमान कोई मिल जाए, तो मुसलमान दौड़ नहीं रहे थे, छुपते नहीं थे, बल्कि किसी भी काफिर के सामने आके कहते थे ले मेरी गर्दन काट और ले 40,000 दीनार, तुझे 40,000 दीनार मिलेंगे, मुझे रब इसके बदले में जन्नत अता करेगा, ले ले ले। सुनो, जब उसने इतना मारे, इतने मुसलमान शहीद किए कि खोपड़ियां काट खोपड़ियों के उसने महल बनाए, हलाकू खाने। बगदाद के खित्ते में कोई एक भी मुसलमान नहीं था, पूरे ईरान में नहीं था, पूरे इराक में नहीं था, एक भी मुसलमान। उसने अपने 5,000 फौजियों के सामने ये बात फकरिया कही, बताओ कौन है? मैंने तुमसे कहा था ना एक भी कलमा पढ़ने वाला दुनिया में नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुमसे कहा था। हलाकू खान ने कहा देखो मैंने अपनी बात सच करके दिखा दी, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कुरान पढ़ सके। इतनी देर में उसका पोता बरके खां बाहर को निकला और निकल के बोला दादा तुझे गलत फहमी है, सुन मैं तुझे कुरान सुनाता हूं। उसने मियां पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर के बन्नास तक के सीन तक पूरा कुरान पढ़ के कहा दादा ये दीन दुनिया वाले का नहीं है, रब का है, ये नहीं मिटेगा, तू मिट नहीं सकता। ईरान के मिट जाने के से नशे दहर को क्या कर्ज है मैखाने से, है ये आया यूरिशे तातार के अफसाने से। निकेवा मिल गए काबे को सनम खाने से, खुदा की कसम यजीद मिट गया, हुसैन ये जिंदा है, बरके खां मर गया, हलाकू खां मर गया। बरके खां ने उन्हीं मंगोलों को मुगल बनाया और मुगल हिंदुस्तान में ईमान लेकर के आए और दुनिया को यह बताया जो इस्लाम को मिटाना चाहता है अल्लाह उसी के घर में इस्लाम को पैदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला। बहुत उम्दा हजरत माशाअल्लाह। थोड़ी देर में न घबराया करो मुसलमानों, न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। बेशक बेशक बेशक। इधर देखो, मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं। बोलो किससे कर रहा हूं? किससे कर रहा हूं? बहनों से। कहां जा रहे हो भाई? भाई मैं तो आपके लिए बड़ा लंबा सफर करके आया हूं, कहीं जा रहे हैं ये लोग? अच्छा नहीं जाएंगे नहीं, मैं किसी को अपनी बज़्म से जाने नहीं देता, जो मेरी बज़्म से जाता है चला जाता है। बैठे आराम से। अच्छा वैसे भी जिन घरों में आप जा रहे हो उनमें से तो हम सबको उठा के कब्र में रख देंगे। घर तो ये है, ये जो इस जगह है ना, ये अब घर नहीं है, ये जन्नत की क्यारी है। वाह माशाअल्लाह। मैं अपनी बहनों की बात कर रहा था। अच्छा आजकल के जमाने में ये हमारे अहमदुल फत्ता भाई बैठे हैं, एक नया तरह का टाइप की परवरिश चली। बच्चा मोबाइल देख रहा है, माँ बाप भी मोबाइल देख रहे हैं, चार दोस्त मिले हैं, मिलके भी नहीं मिले। चलो भाई चाय पी के आएंगे, नहीं चाय नहीं पीते, एक दूसरे का मोबाइल देखते रहते, उसके बाद फिर मोबाइल में लग रहे। फिर ये शॉर्ट वीडियो, ये इतनी खराब चीज है कि अब बड़ा कोई ऐसा बात जो कि बड़ी हो, अच्छी हो, वो सुनने नहीं देगा आपको। आपकी आदत छोटी बातें सुनने की पड़ेगी, ठीक है ना? अच्छा एक बात और कह रहा हूं मैं, सुने। हमारे हिंदुस्तान में जिसकी इंग्लिश जबान नहीं है वो भी अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करता है ना? एयरपोर्ट पे तो अगर चला जाए तो यहां ठीक ठाक बोल रहा होगा अपनी जबान, जैसी एयरपोर्ट पे वो दाखिल होगा, एंट्री करेगा, बोर्डिंग पास हाथ में आते ही अंग्रेज बन जाता है। बच्चे से औरतें बातें करती हैं, बेटे आंटी से शेक हैंड करो, फिनिश करो, फिनिश। हालांकि कुछ ऐसे भी हिंदुस्तान में जाहिलों के स्कूल हैं जहां बच्चा अगर हिंदी बोल दे उर्दू तो उसको पनिश करते हैं, उसको सजा देते हैं। ये बिल्कुल कोरे हैं, लावलद है ये, इनको साइकोलॉजी नहीं आती, जाहिल है ये स्कूल वाले। ये पढ़े कि जब कोई बंदा किसी को ऐसी जबान सिखाता है अपने बच्चे को जो उसकी जबान ना हो, तो उसके बाद 2500 से 3000 वर्ड होते हैं बस, और जब अपनी मादरी जबान सिखाता है तो 30,000 से ज्यादा वर्ड होते हैं। ये जो बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, ये बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा
ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते में मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स दे रही हैं। ध्यान से सुनना, क्या दे रही है बोलो? जहर दे रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। पागलपन, बल्कि 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जिसका है, यानी जो मोबाइल की स्क्रीन 4 घंटे से ज्यादा देखता है, वो पागल है। इस पर तहकीक हो चुकी है, और अगर उसको सुकून नहीं है तो मुस्तकबिल में वो पागल हो जाएगा। ये मोबाइलों की आदत छोड़ो, वरना अगले 10 साल के अंदर लिख लेना मेरी बात, हर घर के अंदर एक पागल मिलेगा जिसको ऐसे जैसे ड्रग्स की आदत होती है, जैसे किसी और जुए की आदत पड़ जाए, वैसे ही ये मोबाइल पागल कर देगा। ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसकी अभी दवा नहीं बनी है, बल्कि इसको यूं के मोबाइल अलग रख के इलाज किया जा रहा है। अच्छा मेरी तरफ देखें, एक बच्चा पागल हो गया। जब वो पागल हुआ यहां पर कर्नाटका में, तो उसके डॉक्टर ने उससे बात की, पूछा तेरा बाप कहां है? कहने लगा पबजी के अंदर है। तेरी मां कहां है? पबजी के अंदर है, इसी गेम के अंदर है। ये जो मेरा मां कह रही है, मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं तेरी मां हूं। 5 साल का बच्चा कहता है तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो वो है जो मुझे वक्त देती है, मेरे साथ रहती है, वो मेरे पास रहती है, मेरे मोबाइल में रहती है। यानी 5 साल का बच्चा पागल कर दिया। जहालत की वजह से तूने अपनी तूने सुस्ती की वजह से, जाहिल औरत, तुझे तेरे ऊपर क्या जरूरी था? इसी बच्चे की थी, यही बच्चा सीख से पाल लेती, यही तेरी जन्नत थी। अगर ये जन्नती बनता, तुझे भी जन्नती बनाता, तेरी भी शफाअत करता, मगर तू समझी नहीं बात को। तूने अपनी जहालत से इस बच्चे को मोबाइल दे दिया। मेरी बहनों को समझाओ, इन्हें बताओ बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और याद रखें, बच्चा रो रहा है 5 साल का, ये भैंस का बच्चा पैदा होता है, मां को पहचान लेता है। बकरी का बच्चा 5 मिनट के अंदर मां को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा मां को नहीं पहचानता, ना बाप को पहचानता है। जो प्यार देता है उसे ही बाप समझता है, जो प्यार देती है उसे ही मां समझता है। मतलब जिसे प्यार मिला उसे ही मां दे दिया, मां समझ लिया। अपनी बहनों बेटियों को समझाओ। आला हजरत फरमाते हैं, बच्चे को जब मां दूध पिलाती है, फीडिंग कराती है, फरमाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है, या फिर इससे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, या जब भी कराती है, फरमाते हैं वो जब भी फीडिंग कराती है, और अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। इस वक्त इश्क रसूल की जरूरत है। अपने बच्चों को ये ना बताओ कि पबजी में गेम कैसे खेला जाता है। इकबाल कहता है, अपने बच्चों को ये ना बताओ कि दुनिया में कौन हीरो है, ये सब झूठे हीरो हैं। दुनिया में एक ही है जिसकी बुलंदी का कोई ठिकाना नहीं, वो अल्लाह का रसूल है। उसे बताओ कि तेरे नबी का हाल ताकत का ये है कि मक्के में खड़े होके कभी चांद के 2 टुकड़े करते हैं, कभी सूरज को वापस पलटाते हैं। वो तेरे पैगंबर की शान है। मगर ये मेरी बहनों को ये शऊर नहीं, मेरी बेटियों को शऊर नहीं, और मेरे नौजवान बच्चे भी, अब उनकी आंखें गंदी हो गई, कुछ नहीं बचा। रातों के वक्त में गंदी फिल्में देख करके सो जाने वाले, इस बात को याद रख, अगर तू इस हाल में मर गया तो क्या होगा? बोल। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं, गंदी तस्वीरें, फिल्में, यूट्यूब, ये छोड़ दो यार, हाथ छोड़ रहा हूं, छोड़ दो, बहुत खराब चीज है। तुम्हारे ईमान बिल्कुल रहे ही नहीं हमारे, क्योंकि पहले डरते थे लोग, हम तो नहीं डरते। ईमान होगा तो डरेंगे ना। एक औरत को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, फिजिकल जिना नहीं होता, आंखों से देखना आंखों का जिना है। अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक आदमी हतीम पर, वो रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, वो ऐसे रुकने अस्बत पर दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा कर। फिर रोता है, फिर दुआ करता है। कहते हैं 3 तवाफ मैंने उसका फॉलो किया, तीनों में यही दुआ करता था, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो जाए। मैंने उससे पूछा कि आखिर तू यही दुआ क्यों मांग रहा है कि तू ईमान पे मरे? कहा मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी और एक ने 30 साल, मगर दोनों बेईमान होके मरे, नसरानी बन के मरे। कहा क्यों? कहा आंखों के गंदे थे, नसरानी लड़कियों पर आशिक होके नसरानी बन के मर गए। मैं कह रहा हूं मालिक तू मेरी आंखों की हिफाजत की मुझे तौफीक दे दे। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मेरे दोस्त अगर तू कल मर गया, चल आज नहीं तो कल तो मौत आएगी, और तेरी और मेरी सबकी ख्वाहिश थी कि कब्र में हुजूर
हुजूर का दीदार होगा। और फरिश्ते ने कहा नजर ना उठाना, नबी का चेहरा देखने के लायक गुनहगार तेरी आंखें नहीं, तू तो गंदी तस्वीरें देख के आया है, तुझे तो पोर्न देखने की आदत थी, बोल मेरे भाई क्या करेगा। उस वक्त में अपनी तेरी उंगलियां जब तेरे खिलाफ बोलेंगी, बोल मैं मजाक कर रहा हूं तुझसे, नहीं नहीं मुझे कसम है अपने रब की इज्जत की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे कसम है मैं वही बयान कर रहा हूं जो मुझे मेरा दीन बता रहा है, मैं वही बयान कर रहा हूं, तुमको डरा नहीं रहा हूं, तुमको बता रहा हूं अपने ईमान की खबर लो। ईमान तुम्हारे कहां चले गए, तुमको बिल्कुल भी खौफे खुदा नहीं, तुमको बिल्कुल भी शर्मे नबी नहीं। बोलो इन्हीं गुनहगार आंखों के साथ मरे तो क्या होगा, बोलो बगैर तौबा करे तो मर गए क्या होगा। ओ मेरे दोस्तों छुड़ाओ पीछा इस गंदी तस्वीरों से, एक गंदे, और वो कैसे छूटेगा, माएं चाहेंगी तो छूटेगा। कि एक औरत बदायूं से हिजरत करके दिल्ली चली गई, दिल्ली में एक वो 11 बाई के 10 के कमरे में, और वो भी एक मिट्टी के कमरे में रो रही है। उसका बेटा उठा, माँ के करीब जाके बैठा, अम्मा क्यों रोती है। माँ ने कहा मेरे लाडले और कोई बात नहीं, भाई मेरे हाथ पे अभी छिपकली चढ़ी थी। का फिर मैंने सोचा या अल्लाह आज तो ये छिपकली हटा दूंगी, कल कब्र में जाऊंगी। मेरे नबी फरमाते मेरे दर में नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है, ऊपर जब रखे जाएंगे पत्थर, और यार कोई जवान इस जवानी के धोखे में न रहे कि वो न मरेगा। मैंने जवानों को इस हाथ से दफन किया है, मैंने इन हाथों से 18 साल के 17 साल के लड़कों को दफन किया है। याद रखो मौत कब आ जाए किसको आगाह, अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे भाई तू नजदीक चला जा रहा है मौत के। वो औरत कहती बेटे जब ऊपर नबी फरमाते हैं जब रखा जाता है तख्ते और ऊपर से मिट्टी, और जब लोग छोड़ के चलते हैं तो मुर्दा कहता है कहां चले। ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, मेरे बेटे थोड़ी देर तो रुक जा। किन के लिए जिंदगी गुजारी, ये रुकेंगे ही नहीं। मेरे लाल मुझको डर है, आज तो कीड़ा हटा रही हूं, कल मेरा क्या होगा, कब्र में जाऊंगी। और ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जो ध्यान दे रहा है इसे भी मौत आएगी, जो तकरीर पे ध्यान नहीं दे रहा है ये भी मरेगा। कोई मजाक नहीं, ये दुनिया किसी की नहीं हुई। अमीर को ना छोड़े, गरीब को ना छोड़े, बादशाह को ना छोड़े, फकीर को ना छोड़े। मेरे भाई आ पलट के आ, उस कब्र की दाने देख, वो कब्रिस्तान में जाके देख कितने बड़े बड़े अजीम अजीम लोग, उनकी मिट्टियां खराब हो गई, कब्र के जानवर अंदर जाते हैं। जा वो वीडियो भी कुछ दिनों पहले देखी, एक आदमी वो जा रहा है अंदर कीड़ा, और वो मोटा सा वो कब्र बिज्जू से कहते हैं, वो अंदर जाता है और जाकर के हाथ निकाल के ले आता है, कभी किसी का मुंह निकाल के ले आता है। वो कहता है ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी शोहरत है, मगर याद रखो ये सब यहीं रह जाएंगी। ये तुमने खूबसूरत घर बनाए मगर अपनी कब्रों के बारे में नहीं सोचते, सबको मौत आएगी। ये मौत सबके, कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, ना ये कोई बचेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलशो कम खाब के पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये सबको मौत तेरे करीब आ रही है। औरत रो के कहती है मेरे लाडले मुझे मौत का डर है। बेटा बोला अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे बड़े तो माँ ने कहा सजदा कर। बेटा सजदे में गया। बेटा जब माँ रो के बोली मालिक मेरे बेटे को कबूल कर ले, ये यतीम बच्चा, मैं बेवा माँ हूं इसकी, तू बेपना ताकतों वाला है, तू दिलों को बदलने वाला है, मैं गुनहगार हूं, तू करम करने वाला है, मुझ पर करम फरमा दे। माँ की दुआएं अल्लाह ने कबूल की। और फिर बेटा तहज्जुद का पाबंद हो गया, रात को बेटा जवान हो गया, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, माँ का विसाल हो गया। अब जाकर के देखो 750 साल गुजर गए, बादशाहों की बीवियों की कब्रें मिट गई, मुगलों की शहजादियों की कब्रें मिट गई, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन 1 हफ्ते में 1 बार मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है, उसके मजार पे रोज मेला लगता है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे, जब माँ की चोचा वाले की सजदा करे कि चोचा को शरीफ बना दे, जब माँ सजदा करे अजमेर वाले की तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाए, जब सजदा करे गीलान में अब्दुल कादिर जीलानी की माँ तो उसका बेटा अब्दुल कादिर बगदाद को शरीफ बनाए, और जब सजदा करे सैयदा फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला में
पांव रखे और उसे करबला शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब किबला। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। बस मेरे भाई, मैंने ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करनी है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, बेटियों से, आओ बिछा लो 10 जानमाज, आओ बचा लो इस उम्मत को। आओ आओ जरा एक मर्तबा सोचो तो, तुमने दुपट्टे उतारे, सरों से तुम्हारी बेटियों ने बिल्कुल दुपट्टे उतार दिए। पहले माँ अपने सर से दुपट्टा उतारती है, फिर बेटी अपना दुपट्टा उतारती है। समझ आ रही है? आओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया से जा रही है। नाम क्या है? सैयदा फातिमा ज़हरा। क्या नाम है? खातून जन्नत। इधर देखो, इधर देखो, रो रही है, जिसका चेहरा बिल्कुल नबी की तरह। माशाअल्लाह। हजरत अली ने कहा, अस्मा बिनते उमैस ने अर्ज की, ऐ सैयदा क्या मौत से डर लगता है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर? मालूम है तकवा कैसा था खातून जन्नत का? एक दिन हुजूर ने पूछा, फातिमा चांद नजर आया है, कल को ईद है, फातिमा चांद देखा? कहा अब्बा नहीं देखा। अब्बा? कहा क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा जिस चांद पे गैर लोगों की नजरें पड़ी हैं उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाख। मेरा इमाम कहता है, कायनात की राहत मुस्तफा के पास है और मुस्तफा की राहत फातिमा के पास। माशाअल्लाह जी, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम जी। रो रही है। का क्यों रोती है? का मौत से डर नहीं है? का फिर? का मैं सोच 25 साल की उम्र है या 26 साल की उम्र, बस इतनी उम्र है। हुजूर की बेटी की इतनी उम्र, 25-26। का फिर रो क्यों रही है? का जीते जी तो पर्दा किया है। जब जनाजे पे पड़ती ना चादर तो ये खबर हो जाती है मुर्दा कितना मोटा है, कितना पतला है। मैं सोच रही हूं जीते जी तो मर्द ने पर्दा किया, मदीने की गलियों से फातिमा का जनाजा निकले तो कोई ये ना देख ले कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। ओहो, कल ये डांस और डीजे वाली लड़कियां भी कयामत के दिन होंगी जहन्नम में जाने के लिए। ये नाचने गाने वालियां भी होंगी, तो जो जिनके कपड़े जिन्होंने आस्तीन आदि करवाई, टाइट लिबास पहनाए, कराची की उस बिगड़ी हुई लड़कियों की वजह से उन्हीं के साथ जहन्नम में जाएंगी। और जो फातिमा ज़हरा की सुन्नत पे अमल करते हुए पर्दे में रहीं, वो अकेली नहीं रहेंगी, उन्हें सातों ने जन्नत जन्नत में लेके जाएंगे। बेशक बेशक। बात खत्म कर रहा हूं, सुने। सैयदा कहती हैं, आपको खबर है मैंने कैसा पर्दा किया है? आपको खबर है? एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। जाया करो बेटियों से मिलने, बहनों को फोन किया करो, बहनों का ख्याल किया। मालदार होना चाहते हो? कोई मियाँ ये बात नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। मालदार होना चाहते हो? बता रहा हूं। 1 लाख अगर बहन मांगे, सगी बहन कहे ना 1 लाख रुपए दे दे, और तेरे पास 1 ही लाख हो, तो तेरी अक्ल तो उससे कहेगी ना देना, तो बिल्कुल फकीर हो जाएगा। अगर अल्लाह की रहमत कहती तू दे के तो देख, मैं तुझे 10 गुना ना दे दूं तो मुझे रब ना कहना। मालदार होने के लिए ना बहनों की दुआएं लो। किसकी लो? 1 2 तो 10 दर्जे देता है। माशाअल्लाह। देता है कि नहीं देता? हाँ। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए तो देखा चेहरा बिल्कुल पीला। क्या हुआ है फातिमा? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। मेरे हुजूर पूछे और ना बताए। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत हुजूर की आदत थी मुस्कुराना। बताना मेरी बेटी। अब्बा 5 दिन से मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है, खाना कुछ नहीं खाया। आज हर आदमी की बेटी परेशान है।
अल्लाह ने दुनिया की नेमतें दी, नाशुक्री औरतें भर गई घरों में, कहती हैं ये नहीं है, वो नहीं है, वो हर बेटी परेशान है। हुजूर की बेटी ने तो कभी नहीं कहा मैं परेशान हूं। पूछ रहे हैं अब्बा, तो रो के कहती है अब्बा कोई बात नहीं, बस बच्चे भी भूखे हैं और आपकी बेटी के पेट से भी एक पत्थर बंधा है। फरमाया मेरी लाडली, अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हुए हैं। मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मेरी माँ सिद्दीक की बेटी सिद्दीका अम्मी आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर जब 2 पत्थर पेट में बनते थे तो ऐसे दुआ करते थे। मालूम है क्या दुआ करते थे? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरी उम्मत, ये जो बच्चे बैठे हैं इन सब के लिए दुआ। मैं भी उस दुआ में शामिल। कभी कभी तो जिस्म लरज जाता है, कैसे हुजूर का सामना करेगा बंदा, कैसे जाएगा उस पैगंबर के पास जिसने गारे हिरा के पहाड़ों में और उसकी गारों में तुम्हारे लिए दुआएं की, जिसने मदीने में तुम्हारे लिए, मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम हो तेरे यार के जाने वाले। ओ सुने मेरी बहने और सुनो मेरे भाई, सुनो इंस्टाग्राम पे वक्त देने वालों, मेरा इमाम कहता है जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत की। मेरे बाद मोहम्मद अली फैजी साहब आने वाले हैं, उन्हें आपने सुनना है, वो बड़े मशहूर सनाखा है इस वक्त। आखिरी बातें मैं कर लूं, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? तो हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है। सुभान अल्लाह ताला आपको खुशी दे। बस आखिरी बातें, 1 घंटा हो गया मुझे। मतलब किस बात में टाइम है? किसी के मरने में दुरूशी पड़ी, सल्लल्लाहु अलैहि समझ नहीं आया मेरे से। मेरे पास टाइम है, कोई कल फांसी होनी, हम लोग किसकी फांसी होनी कल, किसके पास टाइम है? सबसे बड़ी बात यही है कि टाइम है, टाइम ही तो नहीं है मेरे भाई। बस हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो क्या नहीं है? बस हमें अपने रब के सामने रोना है। आज से बोलो क्या करना है? रोना। मेरी बात समझ आ रही है? किसके सामने रोना है? अब मेरी बात सुने, 5 महीने हुए मैंने अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है। 5 महीने कुछ दिन हुए, यानी मैंने उसको कब्र में रखा है जिसने मुझे 9 महीने कब्र में अपने पेट में रखा था। ये राज मुझ पे खुल गया, मेरे बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, कि मैं भी नहीं रहूंगा। और एक राज और खुला है कि अगर माँ बाप जिंदा है ना तो इनके पांव दबाओ, जीते जी इनके हाथ चूमा करो, क्योंकि इतनी मेहरबान शख्सियत कोई नहीं है। हमसे पूछो जिसके घर में ना बाप और माँ हैं और नहीं है जिसके घर में, उसका घर कितना ही भरा हुआ हो मगर खाली लगता है। मगर जिस घर में माँ बूढ़ी बैठी हो, बाप सफेद दाढ़ी वाला बैठा हो, उसके घर में दुनिया की सारी नेमतें, चाहे फ्रिज हो ना हो, चाहे उसके यहाँ वॉशिंग मशीन हो ना हो। वो माँ अगर चली जाए ना, एक बच्चा था ना, वो एक साहब हमारे यहाँ रोते हैं लोग मरने के बाद, एक साहब रो रहे थे अपनी माँ की खबर पे। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? अम्मा याद आ रही है। मैं कह लगा तुमने तो इसको परेशान किया, इसको शुगर हो गया, ये तुम्हारी परेशानी की वजह से मर गई, आज ये घड़ियाली आंसू बहाने आयो। जीते जी कभी नहीं चूमे हाथ, जीते जी प्यार, माँ की कब्र की ठंडी मिट्टी से रोने वालों, जीते जी उसका एहतराम। और सुनो मेरी बात को, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं ध्यान। एक लड़के के जो है ना माँ मर गई तो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो बाप ने पूछा पहले वाली अम्मी अच्छी थी ये? कहा अब्बा वो सच्ची, वो अच्छी थी, ये सच्ची है, वो झूठी थी मेरी माँ पहली वाली, मगर अच्छी वही थी। ये सी वाली जो माँ है ना, ये वो सी वाली माँ कहती थी देख तू अगर परेशान करेगा तो खाना नहीं दूंगी, ये भी कहती है, मगर ये नहीं देती, मैं पूरी रात ऐसे ही रहता हूं, ये नाराज हो जाती है तो खाना नहीं देती। मगर वो सी वाली जो माँ थी ना, वो मुझे शाम को खुद ही उठाती थी और मेरे मतलब का खाना बना के मुझे सीने लगाती थी और कहती थी देख मुझे परेशान न किया कर। फिर अपने हाथ से खाना खिलाती थी, अपने पास सुलाती थी। अब्बा क्या मेरी पुरानी वाली माँ नहीं लौट सकती? अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक
मुंह में लुक़मा होता था, उस हस्ती को तुमने भुला दिया जो तुम्हारे लिए इतनी मुखलिस है कि अल्लाह ने उसकी मोहब्बत से अपनी मोहब्बत की मिसाल दी है। कहा मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। वो माँ कितनी मुकद्दस होगी, जरा मुझे बताएं तो कि मेरे नबी पाक मक्के में गए, मक्का फतह हो गया, हुजूर की आंखों में आंसू। अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर आज तो रोने का दिन नहीं। हाँ अबू बकर बात ठीक है, मगर मैं देख रहा हूं, देख मेरी माँ आमना का वो घर, वो जबल अबी खुबैस के नीचे, मैं सोच रहा हूं कि आज सब है, मेरी माँ आमना होती तो आज अपने बेटे का जलवा देख लेती। आज माँ है तो उसकी कदर करो, बाप है तो इसकी इज्जत करो। कल नहीं होगा तो बाप नहीं मिलेगा। बाप और माँ से बड़ी नेमत कोई नहीं मेरे दोस्तों। कभी दुआ कोई कमेंट करे किसी मियाँ की किसी दुआ का, कोई मोहताज वोताज बन के न रहो। अब वो मियाँ रुखसत हो गए, इल्ला माशाअल्लाह कम बचे हैं जो खुलूस से दुआएं करते थे। मैं किसी मियाँ की दुआ के बारे में गारंटी नहीं दे सकता, मगर मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर माँ दुआ करे तो मेरे नबी फरमाते ऐसे लगती है कि जैसे नबियों की दुआएं लगती हैं। माँ अगर दुआ करते, कभी घर से निकलो तो बाप की दुआएं लेके निकलो, हाथ पैर चूमने हैं तो माँ बाप के चूमो, उलमा के भी चूमो, मगर पहले हक माँ बाप के चूमो ताकि तुमको पता चले माँ बाप कौन है। याद रखो, कभी कोई तुम्हारे खिलाफ कमेंट करे, डर जाते हो, घबरा जाते हो। कोई कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, कोई कमेंट करे, कोई कुछ कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी कंधे के कमेंट से, किसी घटिया कमेंट से तेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुझे कमेंट कराना है अपने माँ बाप से करा ले। दुनिया का कमेंट एक तरफ, माँ बाप का कमेंट एक तरफ। मेरे नबी फरमाते हैं जिसके बारे में माँ बाप ये कमेंट कर दे कि हम अपने बेटे से राजी हैं, उससे अल्लाह भी राजी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मौत नजदीक है, हम सब मुर्दा हो जाएंगे, मर जाएंगे, कब्रों में जाएंगे। एक बात कह रहा हूँ नौजवानों, अपने रब के सामने रोयाने की आदत डालो, रोया करो। एक आदमी मर गया, अब वो कौन है पहले सुनो, बड़ा बात है ये, बड़ी हसीन बात है, बड़ी खूबसूरत बात है, और तीसरी या चौथी दफा बयान कर रहा हूँ। ये हमारे उलमा बैठे हैं, मैं आप सबका खादिम। आखिरी बात ध्यान से सुनना, मेरी ध्यान से सुनना, अल्लाह आपका खादिम बनाए, क्योंकि हुजूर की उम्मत की खिदमत सबके नसीब में नहीं है। बात कर रहा हूं, बात सुने। एक आदमी था, बड़ा बदकार था, यानी वो इतना खराब था, बनी इसराइल में जिस बस्ती में जाता था वहां का माहौल खराब, माहौल खराब, बोलो तो सही है, मतलब इतना खराब था वो। एक दिन लोगों ने दुआ की, अल्लाह इसे निकाल दे। अल्लाह ने मूसा से वही की, कितने बजे आएंगे? हाँ तो ठीक है, जब तक अहमदुल फतह भाई पढ़ेंगे तो जो है नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे जो बात, इतना खराब आदमी, आपको बताऊं जेल में, आप अल्लाह ना करे जेल की वीडियो देखिए, डॉक्यूमेंट्री वहां की, जेल में 80% लोग वो हैं जो गलत दोस्तों के हत्थे चढ़ के जेल में चले गए। तुमने दोस्ती कर ली, अपने बाप से दोस्ती नहीं करते, जो सच्चा दोस्त है, भाई से दोस्ती, नेक इमाम साहब से दोस्ती करो, नेक से करो, नेक की दोस्ती नेक बनाती है, बुरे की दोस्ती, अल्लाह फरमाता वो जब जहन्नम में जाएंगे ना तो कहेंगे काश हमने फला को दोस्त ना बनाया होता, बिगड़ा हुआ दोस्त। अब वो जो लड़का है ना, तो जो कर मेरी तरफ, वो जो इंसान है ना, ध्यान दे, उसे निकाल दिया मूसा ने, निकालो, अल्लाह ने फरमाया निकाल दो, निकाल दिया। अब उसकी मौत नजदीक आ गई और मौत के करीब चला गया, और जब वो मौत के करीब आया, सर्दी के दिन थे, मर गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा जा, मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। समझ रहे हो, मेरे एक दोस्त का, उसकी नमाज जनाजा पढ़ लो, और ये ऐलान कर दो जो भी इसकी नमाज पढ़ेगा मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा, मैं उसको बख्श दूंगा।
मूसा जब गए ना, कितना नेक आदमी होगा भाई, जिसका इतना बड़ा मर्तबा है इंदल्लाह कि वो अल्लाह उसको बख्श देगा जो उसकी नमाज जनाजा पड़ेगा। जब मूसा ने उसको देखा ना, हैरत की मालिक, अरे ये तो वही है जिस गुनहगार को तूने मुझसे निकलवाया था। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा वही है, मगर इसने आखिरी वक्त में मुझसे सुलह कर ली थी। इसने आखिरी वक्त में मेरे पास, जल्दी मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरे पास इसने सुलह कर ली थी और कहा था मालिक सर्दी का वक्त है, मेरे माँ बाप होते तो मुझ पे गर्म चादर जरूर ढक देते, मगर तू माँ बाप से ज्यादा रहीम है, करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो मालिक तू अपने करम से मेरे ऊपर अपनी रहमतों की चादर रख दे। और मेरे मालिक अगर मैं इस बेसरो सामानी में मरता तो मेरे बाप बाप मुझे जरूर माफ कर देते, तो तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, तू भी मुझे माफ कर दे। और उसने कहा मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। और फिर वो बोला मैं भागा हुआ मुजरिम वापस तेरी बारगाह में आया हूं, अगर मेरे बख्शने से तेरी रहमतों पे कोई फर्क पड़ता हो तो मुझे ना बख्श, और अगर तेरी रहमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा, इसने ऐसे फूट के मुझे पुकारा, इसने अकेली अपनी बख्शिश चाहिए थी, अगर पूरी दुनिया के गुनहगारों की बख्शिश मांग लेता तो मैं सबको माफ कर देता। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही तो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। रो के उससे अपने गुनाहों को याद करके तौबा करो। मेरी बहनों आओ मुसल्ले बिछाओ, तुम्हारे घर अब सूने लगते हैं। उस घर में वीडियो तो चलता है मगर कुरान नहीं पढ़ा जाता, वो घर सूना है। आओ कुरान उठाओ, तुम अपनी बेटियों के सामने और खुदा के वास्ते बचाओ इस उम्मत को। बिगड़ती हुई तेज तोड़ के गुमराही की तरफ जाते हुए बच्चों को बचाओ और बेटियों को बचाओ। इसके लिए माँ बाप को आगे बढ़ना होगा, उनको नेक बनना होगा। हाथ उठा के बताओ, वादा करते लोग करते हैं हुसैन के नाम पे जान दे देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा, इंशाल्लाह हुसैन के नाम पे जान दे देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना मेरे भाइयों, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुसैन के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। इधर आ जाएं, इधर 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 आ जाएं, इधर इधर आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, दोनों आ जाएं, आ जाएं, इधर इधर आ जाएं। माशाअल्लाह। ये जो रास्ता खाली है ना, ये हट जाओ बेटा, रास्ता यहाँ आ जाओ। जो पूरी दाढ़ी रखाए 2 लोग हुए हैं, तीसरा आशिक रसूल कोई हो तो आ जाए। पीछे कोई खड़ा हुआ था इधर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं कोई किसी से ना कहे, कोई किसी से ना कहे, हमारा मखसूस किसी के लिए इशारा नहीं है। जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अच्छी लड़की से शादी करनी है, दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, उससे बच जाओगे। वही दाढ़ी वाला पसंद करती है जिसे मदीने वाले मुस्तफा पसंद हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कितने हो गए भाई? आगे आ जाओ। ए बच्चे जरा आप हट जाओ भैया, ए भैया आप जरा 1 मिनट थोड़ा सा आप यहां से भी हटो, खड़े हो जाओ। थोड़ा वजन भी कम करो भाई, इधर अब आगे वजन कम करो। 75-78 किलो से वजन ऊपर ना करो, वरना फिर 1 2 3 4 5 6 हो गए। कुछ औरतें कहती हैं मेरे बच्चा तो अभी दाढ़ी के लायक नहीं हुआ है, कैसे दाढ़ी रखवाऊं? अरे जब दाढ़ी के लायक नहीं था दाढ़ी नहीं आई थी, जब आ गई दाढ़ी तो दाढ़ी के लायक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 बेटे तुम बैठ जाओ आप लोग बैठो। कोई और आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है जो पूरी दाढ़ी रखाए। जिसके दाढ़ी ना हो और आज से वादा करे 1 मुट्ठी दाढ़ी रखाने का, ये कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल रसूल में आए और हुजूर की सुन्नत पे अमल करे। है कोई दीवाना नौजवान? खड़ा हो इस महफिल रसूल में। माशाअल्लाह मैं सोच रहा था 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे कम से कम, मगर एक भाई देखो ऐसे ही
ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। माशाअल्लाह। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अल्लाह ताला, इधर आजा बेटे, इधर आजा, आजा आजा, इधर आजा। ऐ परवरदिगार आलम, इस बच्चे को अपने सामने रोने की भी तौफीक दे, इसको राह अता फरमा। रोना अल्लाह को बड़ा ही महबूब है, सही बता रहा हूं। हाँ हाँ, इकबाल गालिब कहता है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से ने टपका तो फिर लहू क्या है। अल्लाह, छुपाओ बच्चे को, छुपाओ, छुपा छुपा, जरा थोड़ा सा इसको अपने सीने लगा लो आप, जरा थोड़ा सा। हाँ इधर आ जाओ, हाँ बस बस बस। कितने हो गए भाई? ये 8। 2 आशिक रसूल और आ जाए, ये बात पूरी हो जाए। 2 दीवाने, कोई हुसैन के आशिक जो आज से कहें आज के बाद यहूदियों की तरह चेहरे नहीं रहेंगे, नसरानियों की मिसल नहीं रहेंगे, आज से हुसैन के नाना की सुन्नत अदा। सुभान अल्लाह। है कोई आशिक रसूल दीवाना? आज बैठे। माशाअल्लाह। सोचने वालों को तो कुछ मिला ही नहीं आज तक। हाँ, इकबाल कहता है कोई अगर मुझसे कहे कि जरा अकल का कोई दूसरा नाम रखो अकल का, तो मैं अबू जहल रखूंगा, और कोई कहेगा इश्क का जरा नाम रख दो तो मैं अबू बकर सिद्दीक रख दूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अकल वालों के नसीबों में कहां, और इश्क वाले हैं जो दाढ़ी रखा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 11वीं शरीफ वाला एक और आ जाए, सरकार गौस पाक की 11वीं। सुभान अल्लाह, सुभान। आ जाओ, कोई है आशिक रसूल पूरी सुन्नत रसूल रखाने के लिए? गौस पाक का दीवाना 11वां है? कोई आगे पीछे से कोई दीवाना? कोई चलो 11वीं शरीफ वाला कोई हो? कई लोगों की दाढ़ियां सफेद हो गई हैं मगर अभी रखाने की नियत नहीं है, वो दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, मतलब जवानी चाहते हैं। आलात फरमाते हैं अगर बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल ही रहता है, बैल का बैल ही रहेगा और नहीं बन सकता। क्यों अपनी छुपा रहे हैं? आइए, कोई है आशिक रसूल? एक आशिक रसूल और 11वीं शरीफ वाला गौस पाक का आशिक। कोई दीवाना हो तो आए, उठ के खड़ा हो जाए। आजा मेरे दोस्त, आजा आजा। सुभान। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। 11 हो गए। अब 12वीं कौन करेगा? आप ही तो करते हो। कई लोग हैं हमारे बैठे हैं, दाढ़ियां छोटी हैं। दाढ़ी छोटी कड़वाना मुंडवाना एक ही बराबर है, दाढ़ी एक मुश्त पूरी होनी चाहिए। एक आशिक रसूल मेरा भाई और आ जाए बड़ी मोहब्बत के साथ। आजा मेरे दोस्त, आजा। माशाअल्लाह, सुभान। आ गया, 12वीं भी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लोग कहते हैं जलसों से फर्क नहीं पड़ता, ये बात भी वो जलसे में ही कहते हैं। कुछ लोग इतने नेगेटिव इंसान हैं बेचारे, नेगेटिविटी बड़ी खराब चीज है। वो जलसे में आके कहते हैं जलसे की क्या जरूरत है, उन्हें ये बात कहने के लिए भी जलसे की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 11 हो गए। सुभान। 12 हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। चलो वादा करो मेरे साथ, हाथ ऊपर करें, वादा करते हैं या अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमा, उलमा को गवाह बनाकर आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बैठ जाए अपनी अपनी जगह। अपनी बहन बेटी को कौन कौन पर्दे के लिए कहेंगे? दोनों हाथ उठा के वादा करें, पक्का बचाएं अपनी नस्लों को पर्दे के लिए, कुरान के लिए। 6 साल की उम्र से दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह कहेंगे पर्दे के लिए, इंशाल्लाह, मसलके आला हदरत पे पाबंद रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक, दिल लगा के कहो इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे और अल्लाह के सामने रोएंगे भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। बड़े पीर दस्तगीर के वसीले पाक से, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के वसीले पाक से बैठ जाए। अल्लाह बरकत। तौबा करें, मैं आपको गवाह बनाता हूँ, तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें।
मेरे साथ पढ़े तौबा अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पंडित जी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, आंखें बंद करके जिक्र करो, रात का वक्त पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बैठे, मोहम्मद अली फैजी साहब भी आने वाले हैं और अभी नाजिम साहब के